हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डैज़ल विद दीप्ति। गुजरात ट्रैवल सीरीज़ को आपने इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो हम यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं हिडन पैराडाइज विच इज़ अंडररेटेड। यस, इट इज़ दीव एंड इट इज़ फेमस फॉर इट्स ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स एंड मेस्मराइजिंग बीचेस। इसके अलावा ये फेमस है अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, लॉट ऑफ पोर्टुगीज आर्किटेक्चर एंड ब्यूटिफुल फोर्ट्स। तो आपको यहाँ कहाँ कहाँ घूमना है उसके बारे में बता देते हैं। So you must visit Diu Fort, which is famous for its history and it was built in 16th century by Portuguese. तो वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। And besides that, INS कुकरी मेमोरियल एंड INS कुकरी शिप, जिसका डिटेल टूर आपको इस ब्लॉग में ज़रूर मिलेगा। Besides that, you can go to Naida Caves and यहाँ पे पोर्तुगीज छुपते थे अपने दुश्मनों से बचने के लिए। And गंगेश्वर महादेव टेम्पल प्लस ब्यूटीफुल सेंट पॉल्स चर्च जो कि बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा सीशेल म्यूजियम है, दीव म्यूजियम है एंड आप यहाँ वाटर स्पोर्ट्स भी कर सकते हैं नगांव एंड गोगला बीच पे। तो आप रेडी है ना दीव डायरीज के लिए? चलिए शुरू करते हैं व्लॉग। तो क्यों ना आपको पहले दीव के फेमस बीचेस ही दिखा दें। सो ये जो आपको दो बड़े क्रिसेंट्रिक एरियाज दिख रहे हैं, ये हैं यहाँ के दो फेमस बीचेस, जिसमें से हम रुके थे गोगला बीच पे। इसके अलावा यहाँ पे गोगला बीच के आगे आपका पड़ता है जालंधर बीच। उसके बाद है चक्र तीर्थ बीच, जहाँ पे INS कुकरी मेमोरियल भी है। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट फेमस बीच की तरफ, जो कि है नगांव बीच, और जहाँ पे पास में एयरपोर्ट भी है। नगांव बीच पे बहुत सारी फेमस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इट इज़ मोर क्राउडेड देन गोगला बीच। प्लस यहाँ से आप गंगेश्वर महादेव भी जा सकते हैं। प्लस फिर पड़ता है कोडेनार बीच, जहाँ पे है सनसेट पॉइंट। सो ये थे बीचेस। नाउ ये क्लस्टर्ड एरियाज हैं, फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द सेंट पॉल चर्च, द दीव फोर्ट। दीव फोर्ट तो हमें गोगला बीच से दिखता भी है। प्लस आपको मिलेगा INS कुकरी मेमोरियल चक्र तीर्थ ब्रिज पे एंड बीच पे, सॉरी। एंड देन आ जाता है नगांव बीच, जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एज पर योर विश, उसके पैकेजेस अलग अलग हैं। एंड द सनसेट पॉइंट एट कोडेनार। तो ये सारे टूरिस्ट स्पॉट्स मोस्टली आप एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए और देखिए मैंने क्या क्या विजिट किया अपने इस दीव ट्रिप पर। गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज है हमारा सेकंड डे दीव में। कल तो हमने शाम को बस रिलैक्स किया। अभी हम निकल रहे हैं बीच पे वॉक प्लस नहाने के लिए। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आशीष है मेरे साथ। हाय इट्स अ वंडरफुल बीच। शाम को उतना नहीं लग रहा था, अब तो बोलते ना वो प्लेन बीच जो होता है, प्लेन टाइडल। इसका एक्चुअली जो बीच एरिया है, जो टाइडल एरिया बोलते हैं, इट इज वेरी फ्लैट। हाँ, बहुत फ्लैट है, ह्यूजली फ्लैट। अगर आप अंदर तक भी चले जाते हो तो कल मैं देख रहा था लोगों के नी तक ही पानी आ रहा था। हाँ, एक्चुअली लोगों के नी तक ही पानी आता काफी अंदर जाने के बाद। लाइक फैंटास्टिक बीच, बेटर देन एनी अदर बीच इन इंडिया जितने मैंने विजिट किए। और बीच पे ये देखिए कितनी अमेजिंग, आपको ये बेल जैसी दिख जाएगी, पूरी वाइन्स हैं। सो ब्यूटीफुल एंड लुक एट द फ्लावर्स। ये शाम को फ्लावर्स नहीं थे, अभी फ्लावर्स भी हैं। लुक एट देम। पूरे बीच पे इस तरीके के फ्लावर्स हैं। गोगला बीच एंड अमेजिंग वाटर, बहुत ही जेंटल वेव्स हैं। स्लोली स्लोली दे आर कमिंग, वंडरफुल फॉर स्विमिंग। एंड पानी बहुत ठंडा है अभी सुबह, बट हमने सोचा है कि सुबह ही में मजे आएंगे। टू टेल यू वन थिंग, टू विजिट दीव प्रवेक बीच रिजॉर्ट, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। सो गाइस, हमने अपने ट्रिप की शुरुआत करी एक अमेजिंग मॉर्निंग वॉक के साथ। बीच तो ब्यूटीफुल लग ही रहा था, उसके साथ स्विमिंग करने का जो मजा था उसने हमारे इस ट्रिप की शुरुआत को बहुत ही अमेजिंग बना दिया। So guys, it's time for breakfast. हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। मुझे अभी कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। Some water has gone inside my right ear. Let's go for the breakfast first. कितना खुश है आशी ब्रेकफास्ट जाते हैं। At the clouds, wow. आपको एक चीज दिखाती हूँ। लुक एट दीज स्पीकर्स।
They have molded it in a cemented this thing and it is playing such wonderful music at the swimming pool. So ये है इनका रेस्टोरेंट का रास्ता. I think ये beach facing है. What a view of the beach from here. ये देखिए. This is their restaurant. खाने में बहुत मज़ा आएगा बिकॉज ये बीच भी दिखेगा यहाँ से. यहाँ पे laid out the breakfast. Let's see what's there in the breakfast. So you have juice, sprouts. तो गाइज अब टाइम था मेरे बेस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द ट्रिप का. वो है एक रिलैक्स्ड कोजी डिलीशियस ब्रेकफास्ट एंड दैट टू एट द बीच साइड. और क्या चाहिए. हम ले आए हैं इडली सांभर साउथ इंडियन. पहले ट्राई करेंगे उसके बाद देखते हैं छोले भटूरे. आशिका छोले तो आगे भटूरे. मैं सिर्फ छोले भटूरे ट्राई करने वाला हूँ. ओके. बिकॉज़ आई जस्ट लव. पापा इडली सांभर खा रहे हैं, मम्मी ने पराठा लिया. बहुत ही सटल टेस्ट है, बहुत ही धीरे धीरे आपके. इट्स नॉट लाइक आप फर्स्ट बाइट लेते हो ऑन योर फेस नहीं है. सेकंड थर्ड बाइट में उसका फ्लेवर्स आ रहा है ना. इट्स रियली नाइस. इट्स रियली यम. बहुत सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है. सांभर इतनी यम है, बहुत अमेजिंग लग रही है सांभर विद दिस कोकोनट चटनी एंड टोमेटो चटनी. गाइस इडली सांभर और उपमा बहुत टेस्टी था. मैंने बहुत सारा खा लिया बट उसके बाद भी मुझे आशीष ने बताया कि छोले भटूरे मिस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत अमेजिंग छोले है. तभी छोले भटूरे भी लेकर आई हूँ मैं. ठीक है, थोड़ी सी ओवर ईटिंग चलती है वेकेशंस में. गर्मा गर्म भटूरे एंड छोले. आशी अब भटूरे और छोले का रिव्यू बताएगा. भटूरे तो बहुत ही सॉफ्ट है, नॉन ऑयली, अमेजिंग. जो छोले हैं स्पाइसी है बहुत. नहीं ना. परफेक्टली बॉइल्ड. हाँ, कुक्ड. अच्छा कुकिंग की. अच्छे से बॉईल किया गया है. ये जस्ट घुल रहा है आपको. तो अभी खाते हैं फटाफट. बहुत टेस्टी है गाइस. ट्रेन करी थी आशी ने, मैं मुझसे बोलूँगी अमेजिंग. My coffee. This is my favorite part of the breakfast, to have a relaxing coffee at the end of the breakfast with my favorite muffin. So हमने सोचा है अब हम चलते हैं दीव भ्रमण पे. तो हम जा रहे हैं अभी दीव घूमने के लिए. तो पहले जा रहे हैं INS खुकरी शिप, उसके बाद जाएंगे म्यूजियम. फोर्ट प्लस माइनस है बिकॉज ऑफ द वेदर. सो देखते हैं. पहले तो चलते हैं INS खुकरी. लेट्स गो. Daisies blooming, sundress swaying in the breeze. I can't stop staring. You've put a spell on me. दीव ना आपको लगेगा कि यहाँ पे बीच के अलावा और हम क्या कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है. यहाँ पे बीच के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. फिलहाल तो चल रहे हैं INS खुकरी जिसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है. दिस वॉज द फर्स्ट शिप विच वॉज ड्राउन्ड पोस्ट इंडिपेंडेंस. इंडिया की पहली शिप जो डूबी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस 1971 वॉर में. एंड दिस वॉज ड्राउन्ड बाय द पाकिस्तानी सबमरीन. सो बहुत कैजुअलिटीज़ भी हुई थी इसमें. बाकी स्टोरी मैं आपको पहुंच के बताऊंगी. फिलहाल चलते हैं. देखिए यहाँ की बिल्डिंग्स कितनी पुरानी है. उस पर लिखा है 1876. सच ओल्ड स्ट्रक्चर्स. बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे आपको जस्ट एट द साइड ऑफ द शिप. दिस इज INS खुकरी. ये देखिए यहाँ पे पार्क्ड है ये, और इसमें लोग चल के पूरा इसका व्यू लेते हैं. तो हम पहुंच चुके हैं INS खुकरी और जस्ट मेरे पीछे आप ये शिप देख सकते हैं. सो लेट्स गो इनसाइड. सो बिफोर दैट विल बाय सम टिकट्स. लुकिंग सो ब्यूटीफुल. वेलकम टू INS खुकरी. चलते हैं ऊपर. Let's go. This is my first experience of visiting a naval ship.
So let's enter INS. बल साहस जोश और दम, खुखरी नहीं किसी से कम, serving with pride and honor. तो गाइज नेवल शिप में घुसते ही मुझे एक्चुअली गूज बम्स आ रहे थे, क्योंकि घुसते ही हमने देखा खुकरी श्राइन, जिसमें उन सभी लोगों के फोटोज थे, ऑल द क्रू मेंबर्स ऑफ INS खुकरी जो इस शिप के साथ डूब गए थे। इंडिया पाकिस्तान 1971 वॉर में पाकिस्तानी सबमरीन से निकले हुए 3 टॉर्पिडोज आके इस खुकरी शिप को डैमेज किया था, जिसकी वजह से ये शिप डूब गया था, और साथ में ये क्रू मेंबर्स भी। This is again a gateway. Guys, it's so difficult. एक दिन के लिए विजिट के लिए तो ठीक है, मुझे ना ऐसे क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली फीलिंग आ रही है। इतना छोटा स्पेस एंड पीपल स्टे हियर एंड वर्क एट द सेम टाइम। कम look at this. This is, I think, the dining hall, your working space. Guys, वो जो हम स्टोरी सुनते हैं ना शिप्स की, सीरियसली आज मुझे फील हो रहा है दैट हाउ यू नो इट्स सो ब्रेव टू स्टे हियर फॉर सो लॉन्ग इन दिस क्लोज्ड स्पेस। कैबिनेट्स देखिए, चलिए चलिए चलिए। इनका ना स्टेयरकेस जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, ये स्टेयरकेस है। दिस इज द डॉक्टर्स रूम, ये देखिए। So as a doctor, if I have to serve here, I have to stay inside this room, small cabin. There's a bed for the patient and there is a first aid box also. यहाँ एक AC लगा हुआ है, बहुत अच्छी हवा आ रही है इस AC की फिलहाल। बहुत गर्मी थी शिप के अंदर तो। एक्चुअली ना ये थोड़ा थोड़ा हिल रहा है शिप, तो नौजिया लग रहा है मुझे तो। यहाँ से आ चुके हैं हम बाहर, ये है इनका डेक। गाइज यहाँ पे आके मुझे एक चीज रियलाइज हुई कि हम कितनी छोटी छोटी चीजों को लेके क्रिप करते रहते हैं, चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो या पढ़ाई। सो थोड़े से ही टाइम के इस विजिट में मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक लगने लगा। इमेजिन द नेवल सोल्जर्स हु आर वर्किंग हियर एंड सर्विंग आवर नेशन फ्रॉम दिस शिप फॉर मंथ्स टू इयर्स। हैट्स ऑफ टू देम एंड सैल्यूट टू ऑल द नेवल सोल्जर्स। एंड बिसाइड्स दिस, डेक पर आके तो मुझे सच में खुली हवा का एहसास हो रहा था। So now we are going up. This is the helipad of the ship. Guys, this is the naval AK-630 gun. Look at this. यहाँ से फायर होता है दुश्मनों पर। ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है चेफ लॉन्चर। गाइस, चेफ लॉन्चर एल्यूमिनियम फॉइल के क्लाउड्स रिलीज करता है, जो कि रडार गाइडेड मिसाइल्स को कंफ्यूज कर देता है। एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है शिप को एस्केप करने के लिए और दुश्मनों से बचने के लिए। कितना ऊपर आ चुके हैं भाई। आशीष इज गोइंग आगे कॉकपिट में। व्हाट इज दिस कॉल्ड एक्चुअली? कॉकपिट। ये इनकी है। Wow, nice. So this is the night vision camera. Oh, great. ऐसा दिखता है भाई यहाँ से। यहाँ पे सोल्जर्स भी हैं। ये देखिए, ग्रेट व्यू। तो गाइज, आपको डेफिनेटली ये टूर अच्छा लग रहा होगा, but I must tell you that it's very very difficult life in the ship and जिसको भी मौका मिलता है एक नेवल शिप टूर के लिए ज़रूर आना चाहिए। The civil population must know that how much hard work our soldiers are putting forward for serving our nation. ये हैं भाई लाइफ बोट्स।
guys, now we have bought a cap also of INS Kukri. ये कैप हम पहन चुके हैं. Now we are moving ahead. It was such an amazing experience to look inside the ship. Salute to Indian Navy. ये देखिए यहाँ पे गाड़ी भी खड़ी हुई है. Is this the way to museum? तो अभी चल रहे हैं हम म्यूजियम एंड लेट्स सी व्हाट्स देयर इनसाइड द म्यूजियम. सुना है बहुत अच्छा म्यूजियम है एंड आई एम नॉट इन अ मूड टू रिमूव दिस INS Kukri's कैप. गाइज ये मेमोरियल है चक्रतीर्थ बीच पे और ये 15 दिसंबर 1999 में इसको बनाया गया था. इसमें क्रू मेंबर्स के जिसमें 18 ऑफिसर्स एंड 176 सेलर्स के नाम लिखे हुए हैं, इंक्लूडिंग द कैप्टन ऑफ द शिप महेंद्रनाथ मुल्ला महावीर चक्रा posthumous. Salute to their bravery and unyielding spirit towards the nation. बहुत अमेजिंग है ये म्यूजियम. जाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. चलने के लिए बहुत सारी जगह हैं. शाम को आए तो अच्छा है बिकॉज धूप बहुत है इस टाइम. थैंक गॉड हमारे पास INS Kukri की कैप है. तो दिस कैप हैज सेव्ड मी फ्रॉम द सन. हम बैठ गए हैं कार्ट में. सो दिस ई-कार्ट इज टेकिंग अस टू द म्यूजियम. लेट्स गो लेट्स गो. यहाँ से व्यू बहुत अमेजिंग है. चलते हैं. गाइज लोकेशन ऑफ द म्यूजियम तो 10 on 10 थी क्योंकि जब आप ई कार्ट से ऊपर जाते हैं ना धीरे धीरे तो काफ़ी हाइट पर है. वहाँ से जो सी का व्यू आता है ऐसा लगता है कि आप ड्रोन से कोई एरियल इमेज या वीडियो ले रहे हैं. इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल मेमोरियल दे हैव मेड. एंड यहाँ पर ऊपर तक जाने के लिए ई कार्ड्स अवेलेबल है. यू हैव टू जस्ट पे 50 रुपीज़ टू द ई कार्ड का. इज द INS Kukri जो यहाँ म्यूजियम में लगाई हुई है. लुक एट द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस. ये देखिए. ओहो हो व्हाट अ व्यू. ऐसा व्यू आपको कहीं नहीं मिलने वाला है भाई. इतना ब्यूटीफुल व्यू तो कहीं नहीं मिलेगा विद INS Kukri. ये जो शिप है ये रेप्लिका है INS Kukri नेवल शिप की एंड ये बिल्कुल टॉप पर इस मेमोरियल के रखी हुई. गाइस जो हवा चल रही है ना यहाँ पे बहुत अमेजिंग ब्रीज है. और आप नीचे देख सकते हैं इवनिंग टाइम में यहाँ बहुत अमेजिंग लाइट्स होती है. बट वही है कि आपको जिस समय टाइम मिले आप आइए. दिन में ये फ़ायदा है कि व्यू बहुत अच्छा मिलेगा. मुझे बाल पकड़ने पड़ रहे इतनी अच्छी हवा है बिकॉज इट इज़ एट हाइट एंड इट इज़ वेरी अमेजिंग. मस्ट विजिट प्लेस. ओशन के 2 कलर्स दिख रहे हैं यहाँ से. आई जस्ट शो यू. एंड दूर बोट्स है. पीछे आशी आ रहा है एंड INS Kukri का एक मॉडल रखा हुआ है यहाँ पे. तो आप शिप विजिट करिए फिर यहाँ आई. ब्रेथ टेकिंग व्यू फ्रॉम दिस प्लेस. दिस इज द म्यूजियम एट व्यू. कैसा लगा आपको बताइएगा ये म्यूजियम का व्यू पॉइंट. सच बताऊं तो काफ़ी कंटेंट फील कर रही थी वॉर मेमोरियल से आने के बाद एंड माई हार्ट वॉज फुल विद प्राइड. यहाँ ऑर्डर किया हमने पास्ता क्योंकि हम बहुत थक गए थे घूम घूम के. एंड मोहितो. वाह. पूरी बेलों के बीच से जा रहे हैं. फिलहाल हम आपको लेके चल रहे हैं ड्यू बीच पे और यहाँ पे है एक मचान जिससे आप पूरा व्यू देख सकते हैं बीच का. चलिए. वैसे आपको बताऊँ वहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं. आगे के ढूंढेंगे जहाँ खाली मिलेगा. तो गाइज आफ्टरनून में किया हमने थोड़ा सा रेस्ट और अब टाइम था इवनिंग में सनसेट एंजॉय करने का और बहुत सारी बीच पर मस्ती करने का. मतलब बहुत सारे फोटोज. गाइस जस्ट एंजॉय द व्यू. इवनिंग सनसेट का टाइम है. आप सनसेट एंजॉय करिए.
करेगा। आज जब हमने जो स्विम किया था इतना अमेजिंग था कि यहाँ से जाने का ही मन नहीं हो रहा था। एंड वेव्स बहुत स्मूथ है, पानी एकदम ठंडा, बहुत मजा आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, दीव की ट्रिप प्लान करनी है, फटाफट से आप बाकी सारे बीचेस भूल जाएंगे बिकॉज दिस इज कोकला बीच दीव। डू कम विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एंजॉय ऑन वीकेंड्स और मे बी ऑन वीकडेज। बहुत अमेजिंग है। गाइज मैं सच बताऊं तो मैं गोवा के बीचेस में बहुत मैंने ट्रैवल किया है, बट इस बीच की वाइब और एनर्जी बहुत डिफरेंट थी। एक पीस और एक काम था यहाँ पे एंड ऐसा लग रहा था जैसे 6 दिन की वेकेशन बना ली हो। गोवा भूल गई, सच बता रही हूँ आशी। हाँ, यहाँ एक्चुअली हॉस्पिटैलिटी इस जगह की बहुत अच्छी लगी। वी हैव बीन टू मल्टीपल प्लेसेस एंड एट मेनी प्लेसेस इन दिस कंट्री, हमारे ही देश में people take tourists for granted. Yes, ये लोग तो आते ही रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I must tell you guys, this is not one of such places. They greet you and they treat you like Guests. you know, your guests. Yeah. And they care for your demands, requests, everything is taken care of. I'm talking about a fair amount of things. It is not nobody expects to be treated lavishly. मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बट हॉस्पिटैलिटी बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। It is just amazing. You walks in the country featuring beaches. They have taken tourists, especially Indian tourists, for granted. Like और सेफ्टी तो बहुत है आशी यहाँ पे, Yeah, exactly. लड़कियों के लिए, लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए इट्स and प्रिटी सेफ। even, my observation is क्योंकि हम आज सुबह INS कुकरी शिप में गए थे and then म्यूजियम भी गए थे। या Then we parked our cars in a couple of places. I must tell you, the whole city of Diu is very clean, very neatly maintained. We could यस। see even छोटे-छोटे बीट्स पिकअप कर रहे थे वो लोग पार्किंग लॉट। और आप यहाँ बीच पे भी देखो, बिल्कुल कोई कचरा नहीं दिखेगा। Trust me, this was the most beautiful sunset I have ever seen. पूरा ऑरेंज ह्यू बीच पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, मन कर रहा था बस इसको देखते ही रहो। गाइस डिनर आ गया, हमारी हालत देखिए, हम कितने थके हुए हैं दोनों। मेरा फेस देखना, इतना टायरिंग हो गया ना आज पूरा दिन। सुबह हमने बहुत एंजॉय किया। अब आ गया लाइट कुछ मंगाया है विच इज़ मद्रासी कर्ड राइस। राई का तड़का है इसमें, हरी मिर्च है, कर्ड और राइस तो है ही। सो दिस कॉल्ड मद्रासी कर्ड राइस, आशीष का फेवरेट एंड वेरी सूदिंग फॉर द स्टमक। तो मेरी प्लेट में हम लोग ये हाफ हाफ टेस्ट करेंगे दोनों लोग। ब्रोकली भी है इसमें, बीन्स हैं, कैरेट है, यम्मी। तो ये सज रही है आशीष की प्लेट डिनर की। वाओ। और आशीष को आज एसिडिटी हो गई खा खा के छोले भटूरे, इसीलिए बोला था 3 बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़े कम खाओ। लेकिन लोग इतने लालची है कि छोले भटूरे देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, तो इसीलिए आशी को इनो पीना पड़ा है फिलहाल। और यहाँ है कर्ड राइस जो कि टमी को सूदनिंग इफेक्ट देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर डिनर guys. So good morning guys, today is our last day in Diu. Basically the trip ends over here. तो हम अभी यहाँ से निकल रहे हैं। Now we will be going back to Ahmedabad and the trip was amazing. ना गुजरात का जो टूरिज्म है उसके बारे में इतना कुछ पता चला है ना इस ट्रिप से। एंड जो दीव वाला पार्ट है ना, ये दीव वाले पार्ट ने तो और ब्यूटीफुल कर दिया हमारी ट्रिप को, बिकॉज हमने नहीं इमेजिन किया था कि दीव इतना सुंदर होगा। Especially the Gogla beach where we stayed and this property, that if you are planning to take a break for 2 to 3 days, do visit Gogla beach and आप यहाँ आके आराम से stay करिए and enjoy करिए। Interesting चीज़ यहाँ दिखी है, they have highlighted the important phone numbers: police, fire brigade, ambulance and a doctor's number. So anytime, any problem, these are the numbers. So finally checking out from the room, everything is being checked. निकलते हैं and bye bye बोलते हैं इस व्यू को। Bye, we'll come again. So guys, see you soon in this property. Bye. गाइज मैं लेके जा रही थी यहाँ से बहुत सारी मेमोरीज अपने साथ,
जो मैं लाइफ टाइम के लिए चेरिश करने वाली हूँ। आपको कैसा लगा ये व्लॉग फटाफट से कमेंट करके बताइएगा एंड कीप वॉचिंग डैज़ल विद दीप्ति। सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल एंड या प्रावेग बीच रिजॉर्ट का प्रीवियस वाला व्लॉग जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है। बाय बाय।